अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें, आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी कीमा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं वो कीमे को तैयार कर लूँगी, कीमे को बॉईल कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1.5 पाव यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, वो उसको मैं जो है वो पतीले के अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इसके अंदर कोई भी पानी या फिर ऑयल नहीं डलेगा, क्योंकि कीमा जो है वो अपना पानी छोड़ता है, तो वो उसी में पककर तैयार हो जाएगा। कीमा ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है नमक ऐड किया है। ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी-सी प्याज़ ऐड कर दूँगी। तकरीबन आप लोग एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ले लेना, उसे फाइनली चॉप करके वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देना। और अगेन इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे जो है वो हमारा कीमा अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा और उसी में पककर तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा कीमा बन रहा है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो है वो अपनी बंद गोभी को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, वो ऐड किया है। इसके साथ ही इसके अंदर 4 लौंग और 6 से 7 जो है मैंने काली मिर्च ऐड किए हैं। इनको ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद साथ ही इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की बंद गोभी ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पर अब मैं बंद गोभी को ऑयल के साथ जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। सिर्फ़ इतना फ्राई करना है कि हमारी बंद गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करा था और हमारी बंद गोभी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे ज़्यादा ओवर कुक मत कर देना, क्योंकि वो जब हम इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे तो ये बंद गोभी तब भी पकेगी। तो सिंपली अब हमने इसको इतना सा फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब इसे जो है वो मैं एक अलग बाउल में निकाल कर सेपरेट करके रख लूँगी। तो ये देखिए कीमे ने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो जब तक हमारे कीमे का पानी ड्राई होता है, तो दूसरी तरफ जो है वो हम मसाले को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले अब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी पतीले के अंदर। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर प्याज़ों को मैं ट्रांसपेरेंट होने तक, यानी सॉफ्ट होने तक फ्राई करूँगी। प्याज़ जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर मैं 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, चॉप करके वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब मैंने इसका पानी ऐड कर दिया है और उसको मैं ढक कर हल्की आँच पर रख दूँगी सॉफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े बहुत, और ऑयल भी देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तब हम इसके अंदर जो है अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी है, हाफ़ टी स्पून। हल्दी ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। साथ ही इसके अंदर नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून। नमक थोड़ा ख़याल रखिएगा, क्योंकि हमने कीमे में भी ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया था और साबित ज़ीरा लिया था। इन दोनों को पहले मैंने भून लिया था और फिर इसको दरदरा कूट लेना है। आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। साथ ही मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जलें ना। और इसकी मैं फिर 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लूँगी, ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से भुन जाएँ और हमारा ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो मैंने कीमा रखा हुआ था बॉईल करके, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हमने जो बंद गोभी फ्राई करके रखी हुई थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब एंड में इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर 3 साबित वाली हरी मिर्चें ली थी, वो ऐड करी हैं चॉप करके। और थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो बंद गोभी और कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इनको अब मैं जो है वो धीमी आँच पर लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। तो ये है हमारे बंद गोभी कीमे की फ़ाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।